नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पौधों से संबंधित रोग, यानी कि फसल में होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, वो किस तरह के प्रश्न होते हैं और उन जो फसल से संबंधित बीमारियां उन्हें कैसे याद किया जाए। तो आज सब कुछ हम ट्रिक से कवर करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम जो है परीक्षा में फेस ना करना पड़े। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फसल और उनसे संबंधित बीमारियां, यह सब कुछ ट्रिक से कवर किया जाएगा। तो जिसमें पहला है चना और अरहर। क्या? चना और अरहर। चना अरहर से संबंधित जो बीमारी है वह है उकठा, या इसे बिल्ट कहते हैं। बिल्ट यानी कि बिल्ट नामक रोग किस फसल में होता है? तो इसमें ऑप्शन रहता है चना या अरहर, जो भी चार ऑप्शन में रहेगा। इससे संबंधित जो फसल है, यानी यह जो उकठा या बिल्ट है, यह किन फसलों में होने वाली बीमारी है? तो इसमें है चना और अरहर। अब इसे याद कैसे करेंगे हम? तो इसे जो याद करने का ट्रिक है दोस्तों वह है कि जैसे देखिए चना और अरहर की दाल है, यानी कि जो चना और अरहर है उसे क्या किया गया, उसको इकट्ठा किया गया। चना और अरहर को खरीद करके इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करके उसका बिल बनेगा ना। चना और अरहर को इकट्ठा, उकठा माने इकट्ठा किया गया, और उसका बिल बना करके पैसा दिया जाएगा। चना और अरहर जो है खरीदा गया और उसे इकट्ठा करके उसका बिल बनाया गया। चना और अरहर इकट्ठा करके खरीदा गया और उसका बिल बनाया गया। तो चना और अरहर से संबंधित बीमारी उकठा, यानी कि इकट्ठा। मैंने इसका जो ट्रिक बनाया है इकट्ठा, और उसका क्या किया गया, चना अरहर खरीद करके उसका बिल बनाया गया। तो चना और अरहर से जो संबंधित बीमारी है वो है उकठा, और इसी उकठा को बिल्ट भी कहते हैं। चना और अरहर को खरीद करके इकट्ठा किया गया और उसका बिल बनाया गया। ये इसका ट्रिक है। दूसरा देखते हैं बाजरा। बाजरा में कौन सी बीमारी होती है? बाजरा में अरगट होती है। क्या? अरगट नामक बीमारी बाजरा में होता है। तो अब इसे याद कैसे करेंगे? बाजरा खेतों में उगाया जाता है, आप सभी को पता है। तो बाजरा जब उगाया जाता है, जब ये बाजरा चरी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, यानी चारा के रूप में गाय भैंस को खाने के लिए। तो बाजरा जब छोटा होता है तो उसे लोग काट करके ले आते हैं अपने यहाँ, उसका चारा बना करके गाय भैंस को डालते हैं। तो बाजरे को क्या किया जाता है? बाजरा काटा जाता है खेत में, उसका क्या बनाया जाता है? उसका गट्ठर। अरगट से मैंने गट्ठर बनाया। क्या? अरगट, यानी कि देखिए सेंस आ रहा है ना, गट्ठर, अरगट, गट्ठर। बाजरा को खेत में काट करके उसका क्या बनाया गया? गट्ठर, अरगट, गट्ठर। तो बाजरा से संबंधित जो बीमारी है क्या है? अरगट है, और बाजरा काट करके उसका गट्ठर बना करके घर पे लाया गया। बाजरा से संबंधित बीमारी अरगट। बाजरा उसको काट करके क्या करते हैं? उसका गट्ठर बनाते हैं। तो बाजरा से संबंधित बीमारी है अरगट। अगला देखेंगे मटर। मटर से संबंधित बीमारी बुकनी, या इसे कहते हैं पाउडर मिल्ड्यू। क्या? पाउडर मिल्ड्यू। अब इसे याद करने का तरीका क्या है? मटर से देखिए एक जो आ रहा है इसका सेंस गटर। क्या? गटर। मटर से गटर। तो मटर से गटर। अब गटर में कोई जा रहा था रास्ते में, और वह बुक लिया था, और उसकी बुक क्या हो गई? गटर में गिर गई। मटर माने गटर। उसकी बुक कहाँ गिर गई? गटर में उसकी बुक गिर गई। अब बुक गिर गई गटर में, क्योंकि पानी बहता रहता है, और बुक गिर करके इतनी गल गई कि उसके पेज पाउडर की तरह मिल गए। उसके पेज कैसे हो गए? पाउडर की तरह मिल गए। किसके? बुक के। कोई जा रहा था और उसकी जो बुक थी वह जो है कहाँ गिर गई? मटर यानी गटर में। और बुक गिर गई तो पेज सारे भीग गए और गल करके पाउडर की तरह हो गए। क्या हो गए? गल करके यानी पाउडर की तरह मिल गए। तो मटर यानी गटर, किसी की बुक थी और वह गटर में गिर गई और पाउडर की तरह मिल गई। तो मटर का जो रोग है वह बुकनी है, यानी पाउडर मिल्ड्यू। मटर से गटर हमने बनाया और बुकनी से बुक गिर गई, और बुकनी मतलब जो रोग है बुकनी है, गिर करके वह जो है उसके पेजेज एक दूसरे से इतने मिल गए कि पाउडर की तरह बन गए। तो मटर में होने वाली जो बीमारी है वह है बुकनी रोग, यानी कि पाउडर मिल्ड्यू। अगला देखेंगे धान में हरित बाल। धान में कौन सी बीमारी होती है? हरित बाल। अब इसे याद कैसे करेंगे? धान, तो देखिए हरित बाल में एक शब्द आ रहा है हरि। बाल से हो रहा है बल। हरि का बल, यानी कि हरि यानी भगवान का बल जिसे मिलता है। हरि का बल जिसे मिलता है वह क्या हो जाता है? धान से धन्य। हरि का बल जिसे मिलता है वह धन्य हो जाता है। क्या हो जाता है? धन्य। हरि का बल जिसे मिलता है वह धन्य हो जाता है।
तो धान की जो बीमारी है हरित बाल है। हरि का बल जिसे मिलता है वह धन्य हो जाता है, तो धान की बीमारी हरित बाल। अगला देखेंगे आलू। आलू से संबंधित जो रोग है वह है पिछैती झुलसा। क्या है? पिछैती झुलसा। किससे संबंधित रोग है यह आलू से संबंधित रोग है पिछैती झुलसा। अब इसे याद कैसे करेंगे? याद करने का जो तरीका है वह इस तरह से है कि देखिए, जैसे कोई आलू का क्या है, आलू का खेत है, आलू के खेत की कोई कह रहा है आलू के खेत के पीछे पिछैती झुलसा है, उससे संबंधित बीमारी। तो आलू के खेत के पीछे झूला लगा है, आलू के खेत के पीछे झूला लगा है, आलू से संबंधित बीमारी पिछैती झुलसा है। और किसी ने इसको बनाया, कहा कि आलू के खेत के पीछे झूला लगा है। तो यह जो है इस ट्रिक से आप तो आसानी से याद कर लेंगे। तो आलू से संबंधित जो बीमारी कौन सी है? पिछैती झुलसा। आलू के खेत के पीछे क्या लगा है? झूला लगा है। तो ये इससे संबंधित ट्रिक है। अगला देखेंगे जौ अंगूर। जौ अंगूर से संबंधित बीमारी कौन सी है? बुकनी रोग। कौन सी? बुकनी रोग। अब इसे याद कैसे करेंगे? याद करने का जो तरीका है, अब इसे हमने क्या कहा कि जाओ, किसी ने कहा, हमने कहा या किसी ने कहा कि जाओ अंगूर की बुकनी बना दो। क्या बना दो? जाओ अंगूर की बुकनी बना दो। किसी और ने कहा अरे अंगूर की बुकनी बनाने से उसका सारा रस निकल जाएगा और वो पिस जैसा जाएगा ना, पिस जाएगा। तो किसी ने कहा कि नहीं, मैं बुकनी बनाऊंगा, जाओ अंगूर की बुकनी बना दो, यानी कि मैं बुकनी बनवाऊंगा, चाहे अंगूर पिस करके रस निकल जाए, चाहे जो हो जाए उसका। लेकिन उसने क्या किया? कहा कि जाओ अंगूर की बुकनी बना दो। तो जौ अंगूर से संबंधित कौन सी बीमारी है? बुकनी बीमारी। कौन सी? बुकनी बीमारी। तो जौ अंगूर से संबंधित बुकनी बीमारी, यानी कि जाओ अंगूर की बुकनी बना दो। तो ये तो आपने ट्रिक से याद कर लिया कि जौ अंगूर की संबंधित जो बीमारी है वह है बुकनी रोग। अगला देखेंगे गेहूँ। गेहूं में देखिए ये 4 तरह के रोग हैं, इसको देख लेते हैं। गेहूं में एक रोग होता है गेहूं सा। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि गेहूं सा। तो ये ऐसा शब्द है कि अगर यह प्रश्न आता है कि गेहूं सा जो बीमारी है वह किस फसल में होती है, तो आप लोग देखते ही इसको टिक लगा लेंगे, इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है। तो गेहूं में होता है गेहूं सा। अब 3 और बचा, काला कीट, पीला कीट, भूरा कीट। गेहूं में ये 3 रोग और होता है, काला कीट, पीला कीट, भूरा कीट। जब ये किट 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 3 तरह से आएगा, मतलब इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं और ऑप्शन में गेहूं रहेगा, तो आप आसानी से उसका जवाब दे पाने में सक्षम होंगे। तो जो है जो इसमें आएगा गेहूं, गेहूं में गेहूं सा होगा, एक होगा काला कीट, एक होगा पीला कीट, एक होगा भूरा कीट। काला कीट को हरदा कहते हैं। तो ये आप खुद ही आसानी से इसको याद कर लेंगे। गेहूं से संबंधित बीमारी ये चारों हो गई, गेहूं सा, काला कीट और पीला कीट, भूरा कीट। अगला देखेंगे बैंगन। बैंगन और टमाटर। बैंगन टमाटर में कौन सी बीमारी है? म्लानी रोग। कौन सी? म्लानी रोग। म्लानी रोग। अब इसे कैसे याद करेंगे? बैंगन, देखिए बैंगन से आ रहा है बैग में गन। क्या? बैग में गन। तो बैग में गन रखना, उसके ऊपर क्या रख लेना? टमाटर। बैग में जब गन रखना तो उसके ऊपर टमाटर रख लेना, ताकि लाने में कोई समस्या ना हो, नहीं तो कोई पकड़ लेगा पुलिस जैसा। तो बैंगन, बैंगन टमाटर, बैग में गन रख लेना। बैग में क्या करना? बैग में गन रख लेना और गन के ऊपर क्या करना? टमाटर रख देना, ताकि बैग में गन रखने से उसे लाने में कोई समस्या ना हो। लाने माने म्लानी, म्लानी। तो बैंगन टमाटर से संबंधित जो बीमारी है वह है म्लानी रोग, यानी कि बैग में गन रख लेना और उसके ऊपर टमाटर बिछा लेना और उसे लाने में कोई समस्या तब नहीं होगी। लाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो बैगन टमाटर से संबंधित रोग म्लानी रोग। अगला देखेंगे उड़द। उड़द मूंग। उड़द मूंग से संबंधित बीमारी कौन सी है? मोजैक और पीला मोजैक। अब क्या हुआ? अब इसमें देखिए मूंग से देखो आ रहा है गूंग, मूंगा से गूंगा, मूंग से गूंग। कोई गूंगा था वह उड़ने लगा, कोई गूंग था वह उड़ने लगा। कैसे उड़ने लगा? मौज में, क्योंकि उसकी आवाज़ वापस आ गई। कोई गूंगा था वह उड़ने लगा, मूंग गूंग, मूंग गूंग। कोई गूंगा था वह उड़ने लगा, कैसे? मौज में, क्योंकि उसकी आवाज़ वापस आ गई। कोई गूंगा था वह उड़ने लगा, क्योंकि मौज में, क्योंकि उसकी आवाज़ वापस आ गई। तो उड़द और मूंग में से संबंधित कौन सी बीमारी है? मोजैक या पीला मोजैक। गूंगा क्या करने लगा? मूंगा माने गूंगा, गूंगा उड़ने लगा,
मौज में, क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वापस आ गई। तो उड़द मूंग से संबंधित कौन सी बीमारी है? मोजैक और पीला मोजैक। बैंगन टमाटर म्लानी रोग, यानी कि बैग में गन रखने के बाद उसके ऊपर टमाटर रख लेना ताकि उसे लाने में कोई समस्या ना हो। गेहूं से संबंधित गेहूं सा, ये याद करने जैसा कुछ नहीं है। काला कीट, पीला कीट, भूरा कीट, ये जब आएगा ऑप्शन में गेहूं भी रहेगा तो आप इसे आसानी से लगा पाने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का फसल और बीमारियों से संबंधित जो है वीडियो, जो कि ट्रिक से कवर किया गया। फिर से आपसे एक नए वीडियो, ट्रिकी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।